अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों, नाज़रीन, सामईन, फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात का जो एक जायज़ा मैं आप अहबाब के सामने पेश कर रहा हूँ, बिला ताख़ीर अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि एक वीडियो में हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। फ़ज़ाइल सदक़ात पेज नंबर 671 671 है। उसमें लिखते हैं कि अबू सईद कहते हैं कि मैं मक्का में था। मक्का के अंदर मैंने एक ख़ूबसूरत आदमी को देखा कि वो मरा हुआ ज़मीन पर पड़ा हुआ है। होश हवास से ज़रा मेरी बात सुनिएगा तवज्जो के साथ। कहते हैं कि मैं मक्का में था, मैंने एक ख़ूबसूरत आदमी को देखा कि वो ज़मीन पर मरा हुआ पड़ा हुआ है। मैंने जब उसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे देख कर हंसने लगा। कौन? जीता जागता आदमी नहीं। फ़ज़ाइल सदक़ात सफ़ा नंबर 671 671 कहता है कि मैं मक्का के अंदर था, मैंने देखा कि ज़मीन के ऊपर एक आदमी मरा हुआ पड़ा हुआ है। जब मैंने उसको गौर से देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने नहीं, हंसने लगा। फिर मुझे कहने लगा, ए अबू सईद, तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह वाले मरा नहीं करते बल्कि एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाया करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, कितनी गपशप आपके सामने पेश करूं। ये मरकर भी नहीं मरते। ये मेरे हनफी भाई, देवबंदी हजरात, तबलीगी जमात वाले, ये मरकर नहीं मरते, ये जिंदा रहते हैं। अजीब लोग हैं कि वो मरा हुआ है और कहता है कि अल्लाह वाले मरा नहीं करते और हंस रहा है। कोई अंगूठा पकड़ रहा है, कोई जनाब आली हंस रहा है, कोई जनाब आली आंखें खोलकर बातें कर रहा है। ये कैसा अकीदा है इन लोगों का? आगे चल के मैं आपको कुरान से दलील दूंगा। अगला वाक़या सुनिए। पलट कर वापस आते हैं फ़ज़ाइल अमाल के ऊपर। फ़ज़ाइल अमाल में चैप्टर है फ़ज़ाइल नमाज, पेज नंबर है 64। उसके अंदर एक सैयद साहब का वाक़या लिखा हुआ है। सैयद साहब का वाक़या क्या लिखा है कि वो कहते हैं कि 12 दिन तक एक वजू से सारी नमाजें पढ़ी हैं उन हज़रत ने। कितने दिन तक भाई? 12 दिन तक एक वजू से सारी नमाजें अदा की हैं। मैं हैरान हूं। आगे लिखते हैं कि जनाब आली के 12 बरस तक उन्होंने 12 दिन तक उन्होंने एक वजू से सारी नमाजें पढ़ी और 15 बरस तक लेटने की नौबत नहीं आई। एक उनका करामत क्या हो गई कि 12 दिन तक उन्होंने एक वजू से सारी नमाजें पढ़ी। दूसरी इसमें करामत का उनका जिक्र किया जा रहा है कि 15 बरस तक उनको लेटने की नौबत नहीं पेश आई। और तीसरी करामत ये पेश की जा रही है कि कई कई दिन तक वो कुछ चखते भी ना थे, यानी इबादत के अंदर इतने मशगूल होते थे। अब मेरे मोहतरम भाइयों, अकल रखने वाले मेरे दोस्तों, मैं कोई तबलीगी जमात का, देवबंदियों का, अहनाफ का दुश्मन नहीं हूं। मुझे मौलाना ज़िक्रिया से, फ़ज़ाइल अमाल से ज़ाती कोई अदावत नहीं है, अल्लाह की कसम। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके अकायद दुरुस्त हो जाएं। आप देखें इन किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसको कंपैरिजन कीजिए किताबों सुन्नत से। याद रखिएगा, अल्लाह की कसम, मोता इमाम मालिक के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, लन तज़िल्लु, तुम हरगिज गुमराह ना होने पाओगे, मा तमस्सक्तुम बिहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, जब तक तुम तमस्सुक इख्तियार रखोगे, जब तक तुम चिमटे रहोगे कुरान से और हदीस से, तुम गुमराह नहीं होगे। अगर कुरान और हदीस को छोड़ दोगे, रब्बे काबा की कसम है, तुम गुमराह हो जाओगे। और वो गुमराही आज फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाइल दुरूद और फ़ज़ाइल हज की सूरत में हमारे सामने है। इनकी तमाम बातों से मैंने इख्तिलाफ नहीं किया। इनकी जो बातें कुरान और हदीस से मुताबिक लिखी हुई हैं उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन एतराज यह है कि ये क्या लिखा हुआ है। 12 दिन तक एक वजू से सारी नमाजें। कोई अकल है क्या? इस शख्स को पेशाब की हाजत नहीं हुई होगी? क्या इस शख्स को बाथरूम नहीं गया होगा? क्या गैस खारिज नहीं हुई होगी? किन ख्यालों में रहते हो मेरे मोहतरम भाइयों। और अगर ये ऐसा करता भी है तो अल्लाह की कसम, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत करता है। कुरान
सूरतुल हश्र अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो चीज तुम्हें रसूलुल्लाह दे दे वो चीज तुम ले लो, जिस चीज से अल्लाह का नबी रोक दे उस चीज से रुक जाओ। ये किस शरीयत के ऊपर अमल कर रहा है? 12 दिन तक एक वजू से सारी नमाजें पढ़कर। ये किस शरीयत के ऊपर अमल कर रहा है कि लोग कहते हैं कि 15 साल तक इस अल्लाह वाले को किसी ने बिस्तर पर लेटे हुए नहीं देखा, यानी इबादत के अंदर इतना गर्क रहता था। और ये किस शरीयत के ऊपर अमल कर रहा है कि लोग कहते हैं कि कई कई दिन तक ये फाका करता था, भूखा रहता था इबादत की वजह से। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की खुशियों में भी जाते थे, बल्कि माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, कुछ असहाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, अम्मी आयशा के पास आए। तवील हदीस है, मैं बात मुख्तसर करना चाहता हूं कि अपने क्लिप को मैं 8-10 मिनट के अंदर रखना चाहता हूं। वो लोग माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी की कैफियत पूछी। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शब रोज बता दिए। उन्होंने कहा, ये तो अल्लाह के नबी हैं, बख्शे बख्शाए हैं, हमें तो इबादत इनसे ज्यादा करना पड़ेगी, ये तो अल्लाह के नबी हैं। अम्मी आयशा ने जो मामूलात जिंदगी मेरे नबी के बताए, मेरे नबी की इबादत के बताए, उन्होंने अपने लिए इसको नाकाफी समझा और कहा कि हमें तो इससे ज्यादा इबादत करना पड़ेगी। एक ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी रोजा रखूंगा, अफ्तार नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा मैं पूरी रात क़याम करूंगा और पूरी रात नहीं सोऊंगा। तीसरे ने कहा मैं पूरी जिंदगी निकाह नहीं करूंगा। अम्मा आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर आए, मैंने अल्लाह के नबी को बताया, अल्लाह के नबी आपके 3 सहाबा आए थे और उन्होंने आपकी जिंदगी के बारे में पूछा। मैंने आपके शब रोज के मामूलात उनको बता दिए, आपके दिन के क़याम भी बताया, आपका रोजा भी बताया, आपकी रात का क़याम भी बताया। उन्होंने कहा यह तो हमारे लिए नाकाफी है, क्योंकि अल्लाह के नबी तो पैगंबर है, बख्शे बख्शाए हैं, हमें इससे ज्यादा इबादत करनी होगी। लिहाजा एक ने कसम उठा ली कि रोजा रखूंगा, अफ्तार नहीं करूंगा। दूसरे ने कसम उठा ली पूरी रात का क़याम करूंगा, आराम नहीं करूंगा रात में। तीसरे ने कहा पूरी जिंदगी निकाह नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का कुछ हिस्सा इबादत भी करता हूं, अपनी बीवियों के हुकूक भी अदा करता हूं, रात में सोता भी हूं, मैं रोजा रखता भी हूं, रोजा छोड़ता भी हूं, मैंने निकाह भी किए हुए हैं, शादियां भी की हुई हैं। और फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नतों से रूह गर्दानी की, फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं, मेरे दीन में से नहीं। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये असहाब क्या फरमाते हैं कि वो जनाब 12-12 दिन तक एक वजू से सारी नमाजें पढ़ते। क्या नबी ने ऐसा किया? ये साहब फरमाते हैं 15 साल तक इनको किसी ने आराम करते हुए नहीं देखा। मेरा नबी फरमाता है मैं रात का कुछ हिस्सा इबादत भी करता हूं, कुछ हिस्सा सोता भी हूं। ये शरीयत मोहम्मदी पे अमल कर रहा है या मनचाही शरीयत के ऊपर? आगे चलिए, फज़ाइल सदक़ात सफ़ा 588 588, इसके अंदर लिखते हैं कि जनाब एक साहब थे, एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, वो सिर्फ फजर से लेकर असर तक, मेरी बात गौर से तवज्जो से सुनिए और समझिए, और अपने पास जरा अगर मोबाइल में कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए। यहां कैलकुलेशन का काम है सारा, ताकि आपको मालूम चले कितने झूठे लोग हैं, आपको मालूम चल सके इस फज़ाइल अमाल किताब के अंदर इन्होंने कितना झूठ लिखा हुआ है। कोई भी शऊर अक्लमंद इंसान इस बात को समझ सकता है। कहते हैं फजर से असर के दौरान ये 2000 रकत नमाज पढ़ते थे। कितनी? 2000 रकत। और फजर से असर के दौरान जो घंटे बनते हैं वो 12 घंटे बनते हैं, वो भी देवबंदियों अहनाफ के टाइम के मुताबिक मैंने असर लगाई है। अगर हमारे टाइम से तो 1-1.5 घंटा पीछे आ जाइए, लेकिन चले इनके टाइम से लगा लीजिए। 12 घंटे के अंदर 720 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं भाई? 720 मिनट 12 घंटे में होते हैं। अगर 1 मिनट के अंदर एक रकत भी लगा लीजिए, तब भी मेरे मोहतरम भाइयों 720 रकत बनती है। ये किस तरह से, ये कौन सा 4G या 5G या 6G इसने अपने अंदर लगाया हुआ था, या जिसे सैकड़ों साल पहले या कुछ साल पहले जो नेट भी नहीं था इतना तेज, तो मेरे मोहतरम भाइयों ये तो 5G और 6G पर चल रहा था। ये कौन सी सर्विस थी इसके पास?
कि ये 12 घंटे के अंदर 2000 रकत नमाज पढ़ता था। 12 घंटे में 720 मिनट बनते हैं। 720 मिनट के अंदर अगर फी रकत 1 मिनट की भी लगा ली जाए, जो कोयटा वाले मेरे भाई तेज नमाज पढ़ते हैं, उस लिहाज से भी उससे भी कम लगा लूं, तब भी फी रकत 1 मिनट के अंदर 1 रकत बनती है, तब भी 720 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। हालांकि 1 मिनट में 1 रकत की क्या अहमियत होगी, अल्लाह कबूल भी करेगा नहीं करेगा तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन फी रकत 1 मिनट के हिसाब से भी 720 मिनट बनते हैं। ये फजाइल सदकात सफा 588 ये कहता है हमारे बुजुर्ग फजर से असर के दौरान में जनाब 2000 रकत 1000 खड़े होकर 1000 बैठ के पढ़ते थे। ओ खुदा के बंदो, कुछ तो अल्लाह से डरो, क्या झूठ लिखा हुआ है। पढ़े लिखे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप इनसे सवाल कीजिए, कैलकुलेटर लेकर बिठा दीजिए इनको और इनको डराइए अल्लाह से। ओ मेरे भोले भाले मुसलमानों, मेरे तबलीगी जमात के भाइयों, मुझे तुमसे दुश्मनी नहीं है, तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं। मोहब्बत के अंदर डूब कर तुम्हें इन खुराफात से बचाना चाहता हूं कि आओ अल्लाह के दीन की तरफ आओ, इस फज़ाइल अमाल की तालीम को मत फैलाओ। अगर तालीम देनी है किताब व सुन्नत की दीजिए, अगर पढ़ना है मस्जिदों में पढ़ाना है, घरों पर पढ़ाना है, तो खुदा के वास्ते कुरान पढ़ाइए, तफसीर पढ़ाइए, अहदीस पढ़ाइए। ये सब क्या गपशप और वो सारी बातें जो बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है, और उन बातों की तालीम आम की जा रही है। मेरे इस पैगाम को आम कीजिए, इन भाइयों तक पहुंचाइए, शायद कि इनमें से किसी एक की इस्लाह हो जाए और मेरी और आपकी आखिरत में निजात का जरिया बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।